చంద్రశేఖరరావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. प्रभाकर साहब, अब तेलंगाना राष्ट्र समिति का हुकूमत का दूसरा टर्म शुरू हो रहा है। आज 13 तारीख से जो है पहली मरतबा लास्ट ईयर जो है केसीआर साहब और होम मिनिस्टर साहब जो है ओथ लिए थे, तो दूसरा टर्म स्टार्ट हुआ। ये दूसरे टर्म के दौरान जो 1 साल हुआ, 1 साल के अंदर टीआरएस गवर्नमेंट ऐसे क्या ऐसी बात है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचा? आप जानते कि 214 में जब नई तेलंगाना बनी, नया हुकूमत आया, तो लोग कोई यकीन भी नहीं किए कि तेलंगाना इतनी तेज़ी से जो है, इतनी रफ्तार से जो है वो डेवलपमेंट में जो है हिस्सा लेंगे। आप देखिए कि सिर्फ 4 या 5 साल में मैं समझता हूँ कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जैसा तेलंगाना के स्कीम्स हो, जो तेलंगाना के स्कीम से कई लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है फ़ायदा हुआ। 4-5 साल तो जो है काफ़ी जो है सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 4-5 साल से नया हुकूमत था, नया गवर्नमेंट था। कई जो है मुश्किलात रहने के बावजूद नए नए स्कीम्स भी लेके आए और उस स्कीम्स के तहत जो है कई लोगों को फ़ायदा हुआ। मगर मज़हब और मिलत कोई नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनके बहबूदी के लिए ये हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट, खासकर चंद्रशेखर राव साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जो है तजुर्बा का जो उनके एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से जो है काफ़ी जो है बहुत यहाँ एक वेलफेयर भी हुआ और काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ। आप देखेंगे कि पहली मर्तबा मैं समझता हूँ कहीं दुनिया में, कहीं हमारे देश में, कहीं कौन से स्टेट में नहीं है, कई स्कीम्स ऐसे है कि पहली मर्तबा वहाँ हमारे तेलंगाना में हम लोग इंट्रोड्यूस किए। आप उसमें आप देखेंगे कि केसीआर किट जो गरीब आदमियों को जो है, आज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना चेंजेस, कितने तब्दीलियाँ आए, स्कूल्स में तब्दीलियाँ आए, और खासकर रेजिडेंशियल स्कूल आप देखें कि रेजिडेंशियल स्कूल्स इतने अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, आप बयान नहीं कर सकते कि गरीब से गरीब बच्चा जो है आज नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें जो है काबिल होते जा रहे हैं, उसमें जो है क्वालिफाई होते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आप एक पैसा बगैर खर्च करें, हर चीज़ हुकूमत आपको, किताब हुकूमत दे रही, आपको स्कूल ड्रेस हुकूमत दे रही, आपको खाने के लिए हुकूमत दे रही, आपको तालीम फ्री में हुकूमत दे रही, हर चीज़। जैसे कि एक माँ बाप का जो जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपने कंधों पर लेकर पूरे गरीब से गरीब बच्चों को आज अच्छी से अच्छी तालीम आज मिलती जा रही है, मगर एक पैसा खर्च, वो भी इतने अच्छे जो है स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ आज जो है रेजिडेंशियल स्कूल सब जो है देखेंगे अब सबसे बेहतरीन चलते जा रहा है। उसी तरीके से जो है एक ज़माने में ऐसा था कि गरीब बच्चा जो है सिर्फ इंटरमीडिएट, बड़ी मुश्किल से जो है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तक पढ़ा सकता था, लेकिन आज एक रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी जो है आज बाहर मुल्क में भी जा रहा है। उसके लिए जो है 20 लाख रुपए आज तेलंगाना हुकूमत एक गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट, एक पैसा फिर आपको जो है वापस देने का नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट जो है आज हुकूमत लेके आज बच्चे जो है दूसरे मुल्क में, अमेरिका हो या जर्मन हो, कनाडा हो, ऐसे मुल्क में जो है और जो है बड़े स्टडीज़ के लिए जो है आज हुकूमत सपोर्ट करते जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कोई दूसरे ऐसे स्टेट, जितने स्टेट्स है हमारे पास 29 स्टेट्स है, आप देखेंगे कि तेलंगाना इतना शॉर्ट पीरियड में इतने स्कीम्स के साथ, और इसके स्कीम्स के जो है रिजल्ट्स हम लोग को देखते जा रहे हैं। ये सिर्फ खाली पेपर में बताने के लिए नहीं है,
हकीकत में ग्राउंड लेवलिटी जिसको फ़ायदा होना चाहिए उसको फ़ायदा हो रहा है आज, इसीलिए लोग आज आवाम खुश है। आज देखेंगे आप कहीं भी देखेंगे इतनी जो है तब्दीलियाँ है, हर जो लोग खुश है। इंडस्ट्रीज़ आते जा रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज़ आप देखें, बड़े बड़े कंपनीज़ आज हैदराबाद में आते जा रहे हैं। कंपनीज़ आने से जो है इतने अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चों को मिल रहा। बच्चे अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे आप, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े कंपनीज़ तेलंगाना के आने के लिए क्या मतलब, वैसे तो कई स्टेट है दूसरे, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, लेकिन वो लोग क्यों तेलंगाना के ऊपर तवज्जो दे रहे, क्यों तेलंगाना के लिए आ रहे? इसलिए कि एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, और बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर है, बेस्ट माहौल है यहाँ का। और जो गंगा जमुना तहजीब जो हैदराबाद की है, मैं समझता हूँ शायद कोई दुनिया में नहीं मिल सकता। इसीलिए लोग यहाँ हैदराबाद में आ रहे, लोग जो है तेलंगाना में आ रहे, और अच्छे अच्छे कंपनियों को जो है यहाँ पे कायम करके, और गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम्स है, आप देखेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि 10-15 दिन में जो है आप अगर इंडस्ट्री कहीं चलाना, आप अगर इंडस्ट्री अगर इससे पहले अगर आप लगाना तो तकरीबन 30 से 45 जो है डिपार्टमेंट को जाना पड़ता। आज सिर्फ उसको बिल्कुल कम करते करते 10 दिन में या 15 दिन में अगर आपको 10 डिपार्टमेंट से अगर आपको परमिशन अगर नहीं भी आया तो आप डीम टू बी स्टार्ट बोल के जो है इतनी जो है सहूलत आज देते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी जो है तब्दीलियाँ है, काफ़ी जो है लोग खुश है, अच्छे अच्छे काम होते जा रहे, अच्छे अच्छे स्कीम्स आते जा रहे, उससे कई लोग फ़ायदा उठाते जा रहे। तो ऐसे तो बोलने के लिए बहुत स्कीम्स है। आप देखेंगे पेंशन्स, देखेंगे आप पेंशन्स भी इतना बढ़ा दिया गया पेंशन, और उसको जो है एज लिमिट भी उसको कम कर दिया गया। तो इस तरीके से, और ख़ासकर माइनॉरिटी और SC ST बच्चों के लिए आप देखें कि माइनॉरिटी का जो फाइनेंशियल पोजीशन आप देखें कि इससे पहले जो है 2,000-3,000 करोड़ रुपए का रहता था, तो आज जो है उसको 10 से 15 से जो है 16 तक जो है चलते जा रहे। आप अगर हुकूमत पूरा हिंदुस्तान में अगर बीजेपी का हुकूमत में जो है देखेंगे आप, जितने पूरे देश में जितना बजट है वो उसी तरीके से वही बजट जो है आज खाली तेलंगाना में है। तो इससे आप मालूम हो सकता है कि ये जो ये सेक्शंस है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, SC हो, BC हो, ये लोगों के लिए जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देना और काफ़ी जो है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है TRS गवर्नमेंट हुकूमत आज मेहनत काम करते जा रही है। नहीं प्रभाकर साहब, आप सोशल वेलफेयर और स्कीम्स की बात कर रहे हैं, तो इस साल का जो बजट था गवर्नमेंट टिमरीज है या अदर रेजिडेंशियल स्कूल है, उसने तकरीबन 40% बजट को कट कर दिया। लास्ट ईयर 2 साल से जो बजट था उसके अगेंस्ट में 40% बजट कट हो गया है। तो क्या इससे डेवलपमेंट जो चल रहा था वो जारी रहेगा या इस पर इफेक्ट होगा? नहीं, बिल्कुल जो है ये तो जो है रिसेशन जो है आज सिर्फ तेलंगाना नहीं पूरा जो है हिंदुस्तान में है। आज वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के जो वो लोग जो नोटबंदी का जो किए और GST का जो किए, उससे जो है काफ़ी जो है नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान देश को हुआ और काफ़ी नुकसान हमारे तेलंगाना को भी हुआ। हमको जितने पैसे हमको वहाँ से आना था वो पैसे नहीं आए। हमको जो है GST का आप देखें, GST से सही करोड़ रुपया जो है हमारे तेलंगाना को आना चाहिए हुकूमत, वहाँ बीजेपी हुकूमत से, लेकिन बदकिस्मत ये है कि वहाँ से लोग जो है अभी हमारे को पैसे यहाँ भिजा ही नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है उसमें फ़र्क आएगा, लेकिन हमारा हुकूमत जो है एक अच्छा इंटेंशन के साथ, एक अच्छा डेडिकेशन के साथ, एक अच्छा जो है एक अच्छी जो है रास्ता के साथ जो है आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है आते से दिनों में मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में हर एक आदमी, कोई गरीब नहीं दिखेगा आपको, हर एक आदमी माशी हाल से हो और कोई भी हाल से हो जो है अपने आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे तरीके होते जाएंगे। नहीं प्रभाकर, बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए तेलंगाना को सेंट्रल से मुख्तलिफ स्कीम से जो है पैसा दे दिया गया, जबकि TRS गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं दिए। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कि रीज़न क्या है? ये कोई वो लोग अपने को देख के कोई उसमें वो लोग कोई फेवर नहीं किए। ये आप देखेंगे कोई भी स्कीम्स रहता उसमें जो है शेयरिंग रहता। अगर वो लोग 40% वो लोग का कंट्रीब्यूशन है तो हमारा 60% रहता। इससे पहले क्या था, इक्वल 50-50 रहता था थोड़े स्कीम्स में। अब बीजेपी हुकूमत आने के बाद क्या कर दिए कि उनका जो है कंट्रीब्यूशन कम करते गया। वो लोग 50-50 बोल के हम लोग चलाए जो स्कीम्स है उसमें एकदम जो है वो लोग निकाल के जो है नहीं, हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% ही रहेगा। तो उसके ऊपर क्या हुआ, हमारे पे बर्डन, स्टेट पे बर्डन 30% एडिशनल बर्डन हो गया। तो इस वजह से जो है थोड़ा इकोनॉमी के लिए जो थोड़ा पाबंद आया, लेकिन वो लोग कोई हमारे को
कोई फेवर नहीं कर रहे। जो हमारा राइट्स है, जो हमारे को आने का पैसा है, वो खुद अगर हमारे के टाइम पे अगर वो लोग रिलीज़ करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे को कोई डिफ़िकल्टीज रहेगा। ज़रूर जो है तरक्की बनेगी, ज़रूर जो है ये थोड़ा टेम्परवरी, थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा, टेम्परवरी थोड़ा रहेगा, लेकिन आते से दिनों में जो है बेहतरीन जो है तेलंगाना बनेगा, सुनहरी तेलंगाना बनेगा। आप देखिए जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जो है, मैं समझता हूँ पूरा जो है एशियन में जो है सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट एंड फास्टेस्ट प्रोजेक्ट। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जो है आज देखेंगे कि कई लाखों का जो है एग्रीकल्चर वालों को जो है पानी मिलेगा। उसमें अपने खासकर हैदराबाद के लिए पानी पीने के लिए भी पानी मिलेगा अपने को। तो ये प्रोजेक्ट जो है आते से नस्ल के लिए इतनी फ़ायदा होगा, इतनी फ़ायदा होगा कि लॉन्ग टर्म सोच के आते से नस्ल को भी कोई इसमें तकलीफ़ नहीं होते से। तो इसमें किसान खुश है, इसमें लोग खुश है। तो पूरा जो है इतना बड़ा स्कीम्स जो है ये मामूली बात नहीं है, मामूली आदमी नहीं कर सकता है। एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक कमिटमेंट रह के, एक सिंसियरिटी रह के, एक डेडिकेशन से काम किए तो ही हो सकता। और ये सब चीज़ हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के पास है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो है आज कितने भी स्टेट्स है, तेलंगाना आज नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा, आते से दिनों में भी नंबर 1 रहेगा। इसलिए कि एक अच्छे प्रोग्राम, एक अच्छे प्लानिंग, एक अच्छे उससे जो है आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज मेट्रो देखिएंगे आप, हैदराबाद शहर, हैदराबाद में मेट्रो, आप कितने फ्लाईओवर्स होते जा रहे, कितने रोड वाइडिंग होते जा रहे। आज जो है काफ़ी जो है तेलंगाना और हैदराबाद में काफ़ी तब्दीलियाँ आई, काफ़ी जो है अच्छी तब्दीलियाँ आई। लोग जो है उसलिए खुश है। आप देखें कई लड़ाई झगड़ा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, इतनी बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है आज हमारे पास। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, हर चीज़ सब अमन शांत से है। तो यही चाहते कि आम आदमी को क्या चाहते, अमन शांत चाहते। अमन शांत आज हमारे को दिखाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत हम खुशकिस्मत है कि हम हैदराबाद में और तेलंगाना में पैदा हुए, कि ऐसे अच्छे जो है लीडर को देखना मौका मिला और देखना और उनसे सीखना भी मिला। आप देखेंगे सीएम साहब इतने बड़े वॉल्यूम, उन्होंने तो कंप्यूटर है उनके पास, एक बिल्कुल उनका दिमाग एक कंप्यूटर है। आप कोई सब्जेक्ट लो, वो सब्जेक्ट में जो है काफ़ी तजुर्बे के साथ उनके एक्सपीरियंस हमको शेयर करते रहते। हम जब भी उनके साथ बैठते काफ़ी चीज़ सीखने के लिए हमको मौका मिलता। तो ऐसे जो है इससे पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर, हम इससे पहले चीफ मिनिस्टर्स को भी देखे, वो पूरे जो है ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर कोई ऑफिसर पे डिपेंड नहीं रहता, इनके खुद आइडिया से, इनका खुद तजुर्बों के साथ जो है इनके स्कीम्स हो आप देखेंगे। और खासकर एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, हैदराबाद में बंजारा हिल्स में जो कमांड एंड कंट्रोल जो बिल्डिंग आई, जो इमारत आई, जो बड़ी इमारत आई, उसका आइडिया आपको मालूम है कौन है? उसके जो आर्किटेक्ट मालूम है आपको कौन है? वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं। उनका आइडिया से और उनके आर्किटेक्ट की वजह से आज वो इमारत बनी हुई है। वो इमारत की इतनी फ़ायदा है हैदराबाद में या तेलंगाना में, जितने भी कैमरास है वो पूरे कैमरास जो है वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे होता। और अगर खुदा ना खासा अगर कुछ हादसा हुआ तो 5 या 10 मिनट में वहाँ पे म्यूनसिपल वाले, आरएनबी वाले, डिज़ास्टर्स मैनेज वाले, पुलिस वाले, हर लोग, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद रहती। और 5-10 मिनट में अगर कोई हादसा हुआ, वो हादसा जाने के लिए वहाँ पे 10 मिनट में वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाता और वहाँ पे रिलीफ करने के लिए पूरी इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे तामील हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कहीं नहीं है ये कमांड एंड कंट्रोल, ये हैदराबाद में आया। ये ऐसी चीज़, इतनी बड़े काम है, इतनी बड़ी सोच है ये कि जो है आप देखें कि इससे पहले हमारे को पुलिस ऑफिस बराबर नहीं रहता था, कमिश्नर ऑफिस बराबर नहीं रहता। आज आप जाके देखिए इमारत, इतनी ज़बरदस्त इमारत है, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से बिल्डिंग बना हुआ है, उसके जो है आम पब्लिक को ज़रूर जो है फ़ायदा होता है उसमें।